कमाए हो, वही पूंजी है तुम्हारे पास इस समय। बढ़ाने को कमर कसे आगे हो। अब आप परीक्षा की बिल्कुल तैयारी में है ना? बोलो, है कि नहीं? कमर कसी हुई है। वही पूंजी बढ़ाने को कमर कसे आज आए हो। अब पुनर्बलन की बेला है, तो पुनर्बलन में हम आपको क्या दे सकते हैं इसके बारे में सुनिए। पुनर्बलन के अवसर पर तुम्हें मैं क्या दे दे। बलन के अवसर पर तुम्हें हम ये प्रश्न है, चले आ रहे हैं और सदा देते ही रहना है, दूसरे को तो देंगे ही। समझिए, उठा कर शीश के लिए बने रहना बहुत बड़ी बात है आपके लिए, समझिए। उठा कर शीश जी बने रहना, उठा कर कम उठा कर कमल पर आशीष हम दे दे। लघु उद्यान जैसा है विकास विद्यालय, लघु उद्यान जैसा है बिना सजाते निजी त्रिगो में सब, जाते निज त्रिगो में सब। यहाँ सपना सजाते त्रिगो में, त्रिग माने आँख होती है ना, सजाते निज त्रिगो में सब। पढ़ाई का यहाँ सपना बहुत तो चाहते फिर भी यहाँ तक गया नहीं पाते। बहुत सारे लोग विकास पढ़ेंगे लेकिन बेचारे यहाँ तक पहुंच और कुछ होने के कारण तो बहुत तो फिर भी यहाँ तक गया। राम देखे सिया माँ सिया राम को, राम देखे सिया माँ सिया राम को। चार अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। ठीक है, तो ये इनको सीख है। ये जो पीछे बैठे हैं हमारे भाई साहब, ये इनके लिए भी थोड़ी सी सीख है, क्योंकि यहीं से आपको सीखना पड़ेगा। आपको आगे आज के बाद कोई सिखाने वाला नहीं मिलेगा। यहाँ के बाद जो इंटर करके जा रहा है उसको कोई सिखाने वाला नहीं मिलेगा। थोड़े शब्द है बेशक फिल्मी दुनिया से, लेकिन उस बात को समझिए कि वाकई में हकीकत क्या है। जब तुमसे इत्तेफाकन मेरी नजर मिली थी, अब याद आ रहा है शायद वो जनवरी थी। मिली दोबारा तुम राह फरवरी में, जैसे कि हम सफर हो तुम राह जिंदगी में। कितना हंसी जमाना आया था मार्च लेकर, राहे वफा में थी तुम यादों की टार्च लेकर। बांधा जो है जो उल्फत, अप्रैल चल रहा था, दुनिया बदल रही थी, मौसम बदल रहा था। लेकिन मई जब आई जलने लगा जवाना, हर शख्स की जुबा पे बस था यही फसाना। दुनिया के डर से तुमने बदली थी जब निगाहें, था जून का महीना ओठों पे गर्म आहे। जुलाई में जो तुमने की बातचीत कुछ कम थे, आसमां पे बादल और मेरी आंख पूनम। माहे अगस्त में जब बरसात हो रही थी, तब आंसुओं की बारिश दिन रात हो रही थी। अब याद आ रहा है वो माह था सितंबर,
भेजा था तुमने मुझको करके वफा का लेटर, तुम गैर हो चुके थे, अक्टूबर आ गया था, दुनिया बदल गई थी, मौसम बदल चुका था। अरे आ गया नवंबर, ऐसी भी रात आई, तुमको छुड़ाने मुझसे सच कर बारात आई। बेखौफ था दिसंबर, अरमा भी जल चुके थे, उसमें था सर्द मौसम, अरमा भी कर चुके थे, लेकिन वो हाल दूसरा था। ये तो आप लोग ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, और आप जिले नहीं, प्रदेश नहीं, देश नहीं, कामना करता हूं कि आप विश्व में नाम पैदा करें। इसी के साथ जय हिंद, जय। हर बात बदलते आए और हर बार पीठ पर हम पर ये वार ही करते आए। इनकी बदनीयत जुबानी अब दुनिया जान चुकी है, इनको पहचान चुकी है। हुंकार उठो नरसिंह हो, मचले आज जवानी और मचले आज जवानी, और राणा वीर शिवा की दोहरा दो अमर कहानी, दोहरा दो अमर कहानी। अगर आप लोग चाहें तो थोड़ा और बोलेंगे, ठीक। आज आप लोगों के बीच में अपने विचारों को व्यक्त करने का मौका मिला। कुछ लोग करीब 8 साल, 7 साल, 5 साल, 4 साल से जुड़े होंगे, कुछ बच्चे यहाँ। आज का ही 14 फरवरी का ही दिवस है। अभी कुछ ही दिनों पहले, कुछ ही सालों पहले हमारे सरहद पर हमारे देश के नौजवान शहीद हुए। उन शहीदों को भी सत सत नमन है, और उनके लिए चंद लाइनें। साथ में आप लोगों से यह निवेदन है कि आप भी वैसे ही बनो, जो भी गलतियां हो हमारे गद्य खंड में उनको माफ करना। आपके बीच में वो चंद लाइनें मैं कहने का प्रयास करता हूं। भारत के वीर जवानों, मान जगाओ, हर धर्म युद्ध की बेड़ा अब सच्चा पौरुष दिखलाओ। जिसकी गोदी में खेले उस मां पर संकट आया, आवाज कारगिल ने दी, सीमा पर तुम्हें बुलाया। आए दिन लड़ाई होती है, पाकिस्तान कहता है कश्मीर हमारा है। अरे सारा कश्मीर हमारा, आ गए हड़पने वाले, ओ भाई बनकर अन्यायी, ये निकले मन के काले, ये निकले मन के काले। गद्दार दगाबाजी है, हर बात बदलते आए। गद्दार दगाबाजी है, हर बात बदलते आए। वहीं सारा आदरणीय प्रधानाचार्य जी, हमारे संचालक महोदय भैया जी एवं समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं, प्यारे बच्चों, जहाँ तक पढ़ने और पढ़ाने की बात रही, वो तो हम लोगों ने साल भर और आपने भी साल भर में इसके लिए आशीर्वाद रूपी वचन तो हम लोग आपको प्रदत्त करते रहे। केवल एक चीज़ यहाँ पर हम आपको कहना चाहते हैं कि जब आप परीक्षा देने के लिए सेंटर पहुँचे तो समय पे पहुँचे, और वे बच्चे जो बाइक पे सेंटर जाते हैं, परीक्षा देने जाते हैं, वो अपनी बाइक को हवाई जहाज न बनाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो अपनी 3-3, 4-4 लोगों को बैठा करके हवाई जहाज की तरह या किसी भी प्रकार की कोई भी
दुर्घटना ना हो, क्योंकि ऐसा ही परपाल हम बिन्नई में थे तो एक कच्चा दम का बच्चा एक्सीडेंट हो गया था और जिसके कारण उसके परिवार को शारीरिक, आर्थिक और मानसिक पीड़ा का अनुभव होता है। इसलिए मैं सभी बच्चों पे अनुरोध करता हूँ जो बाइक चलाते हैं कि सावधानी से चले, आराम से चले और समय से पहले परीक्षा केंद्र में पहुँचे और आराम से पेपर। आपको सब कुछ आता है, पेपर में ऐसा कुछ नहीं होगा जो आपको आता ना, ठीक है ना? केवल आवश्यकता है कि आपको करने, क्योंकि पहला पेपर आपका हमारा ही, ठीक है ना? और सबसे बड़ा पेपर होता है लिखने का। 3.25 घंटे मिलते हैं, परंतु 3.25 घंटे में उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आपको ना आता हो, परंतु आपकी कलम 3.25 घंटे तक नहीं रुकनी चाहिए, तभी आप सही मायने में हिंदी का पेपर कर सकते, ठीक है ना? इसलिए सभी बच्चों से अनुरोध है कि वो नियमित रूप से अभ्यास करते रहे लिखने का, ठीक है भैया? आप सभी लोगों में उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। माँ शारदे आपकी हर मनोकामना को स्वयं ही जो जाते वो बहुत बदनसीब हैं, जो यहाँ आने के बाद भी चले जाते वो बदनसीब हैं। यहाँ आकर स्वयं ही जो ले जाते, सुबह का भूल भी जब शाम को घर लौट आता है। कुछ हमारे पूरे 2-2 महीने 3 लेकिन पहले बहुत सारे हमारे बंधु हैं जो 2-3 महीने से हमारे यहाँ से गायब थे, लेकिन बाद में बेचारे आ गए, उनकी लिए पंक्तियां हैं, कुछ भाई लोग हैं आपके। तो सुबह का भूल भी जब शाम को घर लौट आता है, शानता धूल गलियों पटकता तो पटा बुराई के बुराई के से निकल। सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन करते हुए, क्योंकि आज सबको पता है कि जो बसंत पंचमी का दिवस है, माँ शारदे का दिवस है, तो माँ से विनती है कि हम सभी को ज्ञान दे, बुद्धि दे, विद्या दे। साथ में आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बड़े भैया जी और हमारे समस्त सहयोगी, साथ में मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, बड़ी खुशी का विषय है कि अवसर मिला आपके बीच में बोलने का, लेकिन एक चीज हम भी परेशान रहते हैं, जैसे ही हमारा नंबर आता है उसके पहले ही बाढ़ लग जाता है 5 मिनट। चलिए, बड़े खुशी से हम लोग आज ये पर्व, आज का ये दिवस मना तो बस बादल समझता है। आप लोग सोच रहे होंगे इसके आगे भी बोलेंगे, सर इसके आगे हम कुछ नहीं बोलेंगे। चलिए, अब हम यही है ना, तो हम आपको केवल धुन देने के लिए वहां ले गए थे और थोड़ी तालियां भी चाहते थे। चलो, अब आपके लिए है, हमारे पास प्रिय बच्चों, हमारे पास ये बच्चों, कुछ पूर्व आए वो, हमारे पास प्रिय बच्चों, पूर्व आए हो। क्योंकि आप लोग हमारे कोई 3 साल पहले, कोई 4 साल पहले आया, इससे ज्यादा पहले
हूँ, नहीं तो नहीं होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो एक से पढ़ रहे होंगे, पढ़ रहे थे। इसलिए कह रहे हैं कि हमारे पास प्रिय बच्चों बरस कुछ पूर्व आए हो, बहुत कुछ बहुत भूविदार भूता कहने का तात्पर्य ये है कि जिसे विद्या ज्ञान तप आदि कुछ भी नहीं है, वो इस मातृभूमि जन्मभूमि में जन्म तो ले लेता है, लेकिन मात्र पशु की भांति विचरण करके यहाँ से चला जाता है। उसका लोग आगे नाम तक नहीं जानते कि कौन आया और कौन चला गया। चलिए, विद्या विनाति विनयम विनयाति याति पात्रत्वम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मात् तथा सुखम। कि विद्या बिना कुछ भी नहीं रह जाता है, इसलिए जहां तक हो सके विद्या अध्ययन रहना चाहिए। और इस समय तो आपको कभी टेढ़े की ओर किसी की दृष्टि नहीं जाती है। तो मैं समझता हूं कि सर्वप्रथम मुझे ये सौभाग्य भी प्राप्त है, ये तो मैं मजाक की बात कर रहा था, ये सौभाग्य है किसी भी वक्ता के लिए कि वो सर्वप्रथम अपना स्थान पाता है। तो अब मैं आपको अपनी स्वरचित रचना के माध्यम से, जो अभी मैं आपके पेपर के टाइम लिख रहा था, किसी से मैंने पेन मांगा था, किसी से कागज मांगा था, तो वही रचना मैं आपके सामने अभी पढ़ूंगा। इससे पहले मैं विद्या के बारे में थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि विद्या कितनी महत्वपूर्ण है, जिसको आप बहुत मजाक में ले रहते हो। बार बार अध्यापकों के द्वारा कहने पर कि बच्चों पढ़ाई पर ध्यान दो, आप लोग समय निकालते रहते हो, समय को किसी प्रकार से व्यर्थ करते रहते हो, और धीरे धीरे वह समय आ जाता है जब आपके पास समय ही नहीं रहता है। और वही समय आज आपके पास आ गया है जब आपके पास पढ़ने के लिए अब समय नहीं है। केवल जो आपका ज्ञान है उसी को बरकरार रख ली। तो ऐसा एक न विद्या